तो दोस्तों आज हम सेल्फ टॉक कैसे करें इसके बारे में बात करने वाले हैं। उसका एक प्रोसेस समझ लेने वाले हैं जो थोड़ा अलग है। देखो, सेल्फ टॉक जो है, खुद से जो बातचीत है, हम सभी करते ही रहते हैं। हर पल हमारी खुद से बातचीत चलती ही रहती है। अगर हम उस बातचीत को कंट्रोल करें, उसको एक डायरेक्शन दें, उसका एक फोकस बनाएं, तो ये बातचीत, ये सेल्फ टॉक हमारे खुद के ग्रोथ के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। तो सेल्फ टॉक क्या है? वो सभी बातचीत जो हम खुद के साथ करते हैं। लेकिन अक्सर जब हम सेल्फ टॉक का विचार करते हैं, तब उस सेल्फ टॉक का विचार करते हैं जो हम कंट्रोल करना चाहते हैं। और ये कब करते हैं? जब हमें ये लगता है कि हमारे अंदर कोई निगेटिविटी है। स्पेशली जब हम डिफिकल्ट सिचुएशन से जा रहे होते हैं, तब हमें लगता है कि कोई मैजिकल ट्रिक मिल जाए, पिल मिल जाए, कि जिसके माध्यम से हमारा जो सेल्फ टॉक है वो पॉजिटिव बन जाए, या सेल्फ टॉक का इस्तेमाल करके हम अपनी सिचुएशन को कुछ बदल सकें। तो पहली बात तो आपको ये समझनी होगी दोस्तों कि आपको, चाहे आपने कितनी भी बड़ी मिस्टेक कर दी हो, कितना भी बड़ा ब्लंडर कर दिया हो, खुद के साथ जेंटल रहना है। अगर आपका स्मूथ फ्लो चल रहा है, आप अच्छे गेम्स जिंदगी में हासिल कर रहे हो, फिर भी दोस्तों आपको खुद के साथ जेंटल रहना है, खुद के साथ जेंटली बातचीत करनी है। अगर कोई 3 या 4 साल का बच्चा चलते चलते गिर जाए, तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि बेटा तू कितना मूर्ख है, तू गिर गया, क्योंकि आपको पता है कि इसको जिंदगी भर चलना है और इसके लिए इसकी नींव अभी मजबूत होनी चाहिए। आप उसको प्रोत्साहन दोगे, आप उसको कहेंगे कि बेटा उठ, कोई बात नहीं, एक बार गिर गया तो क्या। और अगर आपको ऐसे लगता है कि आप 100 बार 1000 बार गिर चुके हो, तो भी आपको ये कहना है कि मैं 1000 बार गिरा तो क्या, मैं फिर भी अच्छी तरह से चलने की कोशिश करूंगा। अगर आप खुद के साथ जेंटल नहीं हो, अगर आप खुद के साथ खुद ही हार्श तरीके से पेश आ रहे हो, अगर आप खुद ही खुद पे विश्वास जताने को, खुद ही खुद को मौका देने को तैयार नहीं हो, तो आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैसे करोगे? पहले तो आपको ये तय करना होगा कि आप खुद के साथ जेंटल रहोगे और हर हाल में खुद का आप हौसला बढ़ाओगे। फिर आप खुद के सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करो, सुनो। इसका एक उपाय यह है, अगर आप आनापान जानते हो तो आप कर सकते हो। आप एक जगह घड़ी लगा के बैठो, 5 या 10 मिनट का टाइम लगाओ, टाइमर लगाओ, और बस अपने विचारों को ऑब्जर्व करो। अपने आप खुद से क्या बात कर रहे हो, ये आपको ध्यान में आएगा। और इसका आपको फायदा ये भी हो सकता है कि जिंदगी के जो इश्यूज आपके निगलेक्टेड है, ये आपको ध्यान में ही नहीं आया है कि जिंदगी के ये इश्यूज मुझे प्रॉब्लम दे रहे हैं, वो आपके ध्यान में आ सकता है। तो अपने सेल्फ टॉक को सुनो ताकि आप उसको करेक्ट कर सको। बस I can do it, I will do it now, I am confident, ये सब झूठी बातें हैं तब तक जब तक आपको ये ऐसा अंदर से नहीं लगता। और अंदर आप ऊपर से कहोगे I am confident, और अंदर से यार मैं कल तो 2 बजे उठा था। दिस इज नॉट द वे। आपको खुद को पहली बार एक्चुअल में आप खुद से क्या बात कर रहे हो, इसको सुनना होगा। अब अगर आप कोई छोटा गोल सेट करने के पोजीशन में अगर हुए, तो आप 15 दिन वाला, 20 दिन वाला या 3-4 दिन वाला कोई गोल सेट करो। अपनी जिंदगी की डायरेक्शन चेक कर लो, क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो? तो उस दिशा में खुद को एक बार चलना स्टार्ट कर दो, अलाइन कर दो उस दिशा के साथ। और कम से कम आपके पास 10-15 दिन का एक छोटा गोल अगर रहे, तो आप अपने सेल्फ टॉक को अच्छे से मॉनिटर कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिसीजन लेना होगा। अगर आप डाउन हो चुके हो, गिर चुके हो, तो आपको फिर से खड़ा रहने का डिसीजन लेना हो और आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा। और उस दिशा में आपको छोटे छोटे कदम भी उठाने होंगे और उन कदमों के बारे में आपको सेल्फ टॉक करना हो। समझो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हो, कॉमर्स को हो, और आपके सारे विषय बैक आ गए, आपको फिर से उनकी तैयारी करनी है और आपके ऊपर बहुत सारा टेंशन है कि ये बैकलॉग मैं कैसे कवर करूंगा। तो आप ये मत सोचो कि भाई मेरा बैकलॉग कवर होगा या नहीं, एंड आई विल डू इट, मैं मेरा बैकलॉग कवर करूंगा ही। आप ये सोचो कि चलो एटलीस्ट मैं आज क्या एक दिन पूरा 1 घंटा पढ़ाई करूंगा, और पढ़ाई करो, पॉजिटिव टॉक, फोकस उस एक टॉपिक पे करो, छोटा गोल बनाओ। अगर आप 5 घंटे का गोल बना सकते हो, बनाओ, कोई बात नहीं। अगर फेल हो गए तो दूसरे दिन 1 घंटे का बनाओ, फिर से शुरुआत करो।
लेकिन उस शॉर्ट गोल पे आप फोकस करो और उसके बारे में सेल्फ टॉक करो। ये सेल्फ टॉक जितना रियलिस्टिक रहेगा, जितना प्रैक्टिकल रहेगा, उतना यूजफुल रहेगा। अगर 50 ओवर में 350 का टारगेट चेस करना है तो दे विल फोकस ऑन ओनली 10 ओवर्स, 5 ओवर्स एंड देन स्टेप बाय स्टेप उस गोल के बारे में वो सोचते जाएंगे। तो बस उसी तरह छोटे छोटे गोल्स पे फोकस करते हुए अपना सेल्फ टॉक उसके बारे में करो। अब इसके बीच में अगर आपके मन में कोई निगेटिव थॉट आता है, मैं तो कुछ काम का ही नहीं, मेरे से ये तो हो ही नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, डोंट फियर इट। और उसके लिए खुद को कोसो मत। हमने पहले ही तय कर लिया है कि हम खुद के साथ जेंटल रहेंगे। तो चाहे आप कोई भी मिस्टेक करो इस प्रोसेस में, इस जर्नी में, चाहे कोई भी निगेटिव टॉक करो, आप खुद को कोसोगे नहीं, बल्कि ये करोगे कि ठीक है, आई एम इन द प्रोसेस, मैंने एक गलती की लेकिन मैं फिर से उसको करेक्ट करूंगा। ठीक है, ये निगेटिव थॉट मेरे मन में आया, लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर पॉजिटिव थिंकिंग कंटिन्यूसली करते रहूंगा तो अपने आप मेरी थिंकिंग पॉजिटिव हो ही जाएगी। तो मैं निगेटिव थिंकिंग से डरूंगा नहीं, मैं अपनी थिंकिंग पॉजिटिव करते हुए चला जाऊंगा। अगर आपने तय किया कि मैं आज 5 घंटे पढ़ूंगा लेकिन पढ़ा नहीं, तो खुद से कहो कि ठीक है, ये मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैं आइंदा ये गलती नहीं करूंगा और दूसरे दिन 5 घंटे पढ़ो। अगर आप दूसरे दिन भी नहीं कर पाए तो फिर से खुद को ये कहो कि भाई मैं अगले दिन करूंगा, कोई बात नहीं। खुद को कोसते मत बैठो। लेकिन ये अगर हमेशा हो रहा है तो आप अपने गोल को एकदम छोटा कर दो, फिर 5 मिनट का गोल रखो या 1 घंटे का गोल रखो। वो भी नहीं होता है तो 2 मिनट का ही गोल रखो। एकदम स्टूपिड गोल बना दो और उसको अचीव करो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो और रास्ता निकालो। डरो मत कि अगर आपके दिमाग में निगेटिव थॉट आ रहा है, खुद को कोसो मत। ओके, तो इस जर्नी में खुद को एनालाइज करते रहो। अगर मिस्टेक होती है तो क्यों हुई ये समझ लो, उसको कैसे करेक्ट करना है ये तय कर लो और अपना सेल्फ टॉक उस दिशा में लगा। जितना आप प्रोसेस के बारे में सेल्फ टॉक करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, इस बात को आप समझ लो। और एक बात कि जब आप सेल्फ टॉक कर रहे हो तो आप अपने वर्डिंग को पॉजिटिव रखो और प्रेजेंट टेंस में रखो। उसमें भी अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि मैं कल देरी से नहीं उठूंगा, ये निगेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं नाम का वर्ड आ रहा है। आपको सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा, और उसमें भी अगर आप ये कहते हो कि मैं हर रोज सुबह जल्दी उठ रहा हूं, दैट इज बेटर। मैं दिन भर दिन पॉजिटिव होते चला जा रहा हूं, दैट इज बेटर। तो अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हो तो अच्छी बात है। आप सेल्फ टॉक के प्रोसेस में एक फ्रेज या एक वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉलो द प्रोसेस, टेक नेक्स्ट एक्शन, स्टार्ट द वर्क, स्मॉल फ्रेजेस है, उसका आप कंटिन्यूअसली इस्तेमाल कर सकते हो। आप कोई एक फ्रेज फिक्स कर सकते हो कि जिसका आप हमेशा के लिए इस्तेमाल करो, तो ये भी आपके लिए इफेक्टिव साबित हो सकता है। आप एक वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, फोकस, डिसिप्लिन, या एक वर्ड, एक एडजेक्टिव खुद के नाम के सामने लगा सकते हो। फोकस सतीश, डिटरमाइंड प्रज्ञा, चैंपियन सुशील, तो ये भी आपके काम में आ सकता है। एक शायद आपको पता हो, जब शेन वॉर्न रॉयल चैलेंजर्स की कैप्टनसी करते थे तो अपने प्लेयर्स को नाम दे देते थे। जैसे रविंद्र जडेजा का उन्होंने नाम दिया था रॉक स्टार। अब ये एक रॉक स्टार, ये जो वर्ड है, रविंद्र जडेजा तब बहुत यंग थे, तो ये एक वर्ड उनको सेल्फ टॉक में मदद कर रहा था, या इस एक वर्ड से पूरी उनकी इमेज क्रिएट हो रही थी। तो आप खुद के बारे में ये भी कर सकते हो। और अब मैं आखिरी पॉइंट बोल रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नो सेल्फ टॉक इज यूजफुल अनलेस एंड अंटिल यू आर टेकिंग एक्शन। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो कोई सेल्फ टॉक आपके काम का नहीं है, बल्कि जो आप सेल्फ टॉक करोगे उसके वजह से आपकी एंजाइटी बढ़ सकती है अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। और कभी कभी अगर बहुत ज्यादा निगेटिविटी आ रही हो तो एक्शनेबल गोल सेट करो, एक्शन लो और फिर सेल्फ टॉक को करेक्ट करने की कोशिश करो। अपने आप सेल्फ टॉक सही होता चला जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ही हम रुकते हुए, अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।